हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन स्पेन प्रो ओपन बॉडी बिल्डिंग कंपेटिटर्स के अपडेट्स के बारे में, मींस उनकी रिसेंट फिजिक अपडेट्स के बारे में। यूरोपियन स्पेन प्रो ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन कंपेटिटर लिस्ट में 18 कंपेटिटर्स हैं और कुछ ऐसे भी कंपेटिटर्स हैं जो कि उन्होंने ही कंफर्म किया है बट उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो पहले कंपेटिटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्लेवोज बेंडनार, जो कि 5 डेज आउट है। उनका करंट वेट है 118 किलोग्राम, हालांकि 260 पाउंड्स के अराउंड। उनकी फिजिक तो कंप्लीट है बट उनका मिड सेक्शन थोड़ा ब्लॉकी है, जो कि पीक वीक के दौरान उनकी मिड सेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सेकेंड कंपेटिटर है राफेल ब्रांडो, जो कि 5 डेज आउट है। राफेल की फिजिक फुल्ली कंडीशन है और पील टू बोन लग रही है, बट उनकी फिजिक फ्लोइंग फिजिक रैमी के साइज़ के अगेंस्ट टिक पाती है या नहीं वो देखना होगा। थर्ड कंपेटिटर है रोबर्टो बोनोमो। रोबर्टो की कोई रिसेंट अपडेट तो नहीं है बट रोबर्टो ने बेन वीडर वर्ल्ड वाइड क्लासिक में अपना प्रो कार्ड जीता था इसी साल और यूरोपियन स्पेन प्रो में वो अपना प्रो डेब्यू करने वाले थे। उनकी कोई फिजिक अपडेट तो नहीं है बट वो अपनी फिजिक को छुपा कर लगता है कि स्टेज पर ही दिखाएंगे और प्रेजेंट करेंगे, रहता है कुछ। और फोर्थ कंपेटिटर है कुबो चिलियान, जो कि 7 डेज आउट है। उनका करंट वेट है 235 पाउंड्स के अराउंड। कुबा के पास इतना साइज़ तो नहीं है, वो विलियम बोनाक के स्ट्रक्चर में ही आते हैं, उसी वेट में compete करते हैं 235 या 230 के अराउंड। उनके पास साइज़ तो नहीं है बट उनके फिजिक में प्रोपोर्शंस बहुत अच्छे हैं हर एक मसल ग्रुप में। और यूरोपियन स्पेन प्रो के बाद वो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में भी compete करने वाले, जो कि यूरोपियन स्पेन प्रो के 4 वीक्स के बाद है। देखते हैं कि कैसे उनकी फिजिक अच्छी दिखेगी। फिफ्थ कंपेटिटर है मार्सेलो पेट्रो डा क्रूज, जो कि 6 डेज आउट है। मार्सेलो की फिजिक कंडीशन लग रही है और लोअर लैट इंसर्शन भी प्रेजेंट है, जिस वजह से उनकी बैक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगी और बाकी कंपेटिटर्स के लिए उस पर भारी पड़ सकती है। और कुछ ऐसे भी कंपेटिटर्स हैं जिनका कंपेटिटर लिस्ट में नाम नहीं है, जो कि जैसे कि बिग रैमी का नाम नहीं है कंपेटिटर लिस्ट में, बट रैमी ने 100% कहा है कि RX मसल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जो कि स्टोरी में आया था, उसमें वो कम्पीट ही करने वाले स्पेन प्रो में। उनकी रिसेंट फिजिक अपडेट से पता लगता है कि रैमी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ऑफ कंडीशन दिख रहे हैं, बट देखते हैं कि स्टेज पर उनका लुक कैसा लगेगा। और एक नाम है जो कि स्पेन प्रो में कंफर्म हुए थे उनकी इंस्टाग्राम अकाउंट की तरफ से, बट कंपेटिटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, जो कि है जेमी क्रिस्टियन जोफार AKA द जायंट। वो भी कम्पीट करने वाले हैं बट उनका नाम कंपेटिटर लिस्ट में नहीं है। जायंट भी 300 पाउंड्स में कम्पीट करते हैं, तो रैमी के लिए वो कंपेटिटर साबित हो सकते हैं, मीन्स थ्रेट साबित हो सकते हैं। पता नहीं मात भी कर दें या रैमी उन पर भारी पड़ जाए अपनी कंडीशनिंग लाकर। 6th कंपेटिटर है सैमसन डोडा, 4 डेज आउट है। सैमसन पीक वीक की प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं। मॉन्स्टर जिम प्रो की डिसअपॉइंटमेंट के बाद सैमसन ने स्पेन प्रो में कम्पीट करने का कंफर्म कर दिया था। उनकी फिजिक तो ऑन पॉइंट है बट देखना होगा कि उनकी प्लेसिंग कैसी आएगी या उनकी प्लेसिंग क्या होगी। 7th कंपेटिटर है रीगन ग्राइम्स, 5 डेज आउट है। रीगन मैसिव कंडीशन और क्लासिक फ्लोइंग लुक ला रहे हैं स्टेज पर। पता नहीं कैसे दिखेंगे, अच्छे ही दिखेंगे क्योंकि उनकी फिजिक मैसिव हो चुकी है। लास्ट टाइम जापान प्रो में देखा था उन्हें, उस वक्त उनकी फिजिक कंडीशन तो नहीं थी, अच्छी थी बट वो इतने हकदार नहीं थे। उनके लेग्स, उनके रिसेंट वीडियो में मैंने देखा कि उनके लेग्स एग्जैक्ट टॉम प्लेट्स जैसे दिख रहे थे। साइज़ वैरी कर सकती है, टॉम प्लेट्स के लेग्स बड़े दिख सकते हैं या रीगन के लेग्स बड़े हो सकते हैं, पता नहीं। 8th कंपेटिटर है मार्क हेक्टर, जो कि 6 डेज आउट है। मार्क हेक्टर भी अपना प्रो डेब्यू करने वाले हैं। बहुत सारे कंपेटिटर यहाँ पर प्रो डेब्यू करने वाले हैं। इनकी फिजिक में एक प्लस पॉइंट है, उनकी वेस्ट स्मॉल है और जो शोल्डर्स है वो ज़्यादा वाइड है, जिस वजह से उनकी लुक और उनकी फिजिक फ्लोइंग दिखेंगी। 9th कंपेटिटर है जेम्स हॉलिंगसेट, जो कि 5 डेज आउट है। उनका करंट वेट है 270 पाउंड्स और वो फुल्ली कंडीशन है, फुल है। उनकी फिजिक बहुत परफेक्ट दिख रही है, कंडीशन, डेफिनेशन, हर एक चीज़ ऑन पॉइंट है। देखना होगा कि बाकी कंपेटिटर्स के अगेंस्ट वो कैसे दिखेंगे, क्योंकि मैंने कुछ शो में देखा है कि वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं दिखते, उनकी फिजिक अगली दिखती है। 10th कंपेटिटर है ईगोर आल्स, जो कि 6 डेज आउट है। 270 पाउंड्स है उनका करंट वेट। ईगोर के पास साइज एंड कंडीशनिंग प्लस वैस्कुलरिटी भी है बट उनके पास प्रोपोर्शन नहीं है और सबसे बड़ी बात मसल सेपरेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। उनका एब्स का सेक्शन ज़्यादा सेपरेटेड नहीं है, मसल मीन्स बाइसेप ट्राइसेप में सेपरेशन नहीं है ज़्यादा, लेग्स में सेपरेशन नहीं है। देखना होगा कि उनकी फिजिक कैसे स्टैंड आउट दिखेगी बाकी कंपेटिटर्स के अगेंस्ट। 11th कंपेटिटर है क्ली कुजाला, जो कि 5 डेज आउट है। मैसिव दिखते हैं बॉडी बिल्डर, बट स्टेज पर वो कैसे दिखेंगे, छोटे दिखेंगे बड़े दिखेंगे वो नहीं पता हमें। 12th कंपेटिटर है पॉल लैथम,
इनकी कोई रिसेंट अपडेट तो नहीं है, बट पॉल ने कोई फिजिक अपडेट डाला नहीं है, बट एक पोजिंग वीडियो डाला जो कि रिसेंट नहीं लग रही है, क्योंकि उनकी फिजिक एक मिडल वेट बॉडी बिल्डर जैसी है, 100 किलोग्राम के अराउंड। तो मुझे नहीं लगता कि ये ओपन डिवीज़न के बॉडी बिल्डर हैं। पता नहीं वो साइज़ गेन कर रहे हो और छुप पाकर। देखते हैं कि कैसे दिखेंगे पॉल लैथम। 13 कंपेटिटर हैं एंड्रू म्यूजी, जो कि 4 डेज आउट है। उनका वेट ज़्यादा बढ़ चुका है, 273 पाउंड्स का उनका करंट वेट है। एंड्रू म्यूजी एक वाइल्ड कार्ड कंटेंडर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी फिजिक ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। बट रैमी, रेगिन, रफेल के अगेंस्ट वो कैसे कम्पीट करेंगे वो देखना होगा। 14 कंपेटिटर है मैरेक ओलेस्नी जैक, जो कि 8 डेज आउट है। उनकी फिजिक में आप मसल मैच्योरिटी देख सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि उनके पास ज़्यादा साइज़ नहीं है। मसल मैच्योरिटी सब होनी चाहिए, बट साइज़ नहीं होगा तो बाकी कंपेटिटर्स के अगेंस्ट वो कैसे कम्पीट करेंगे। जजेस अभी प्रेफरेंस ज़्यादा कंडीशनिंग और मसल सेपरेशन को नहीं देते, पता नहीं क्यों। 15 कंपेटिटर है लुकस ऑस्लरी, 4 डेज आउट है। उनका करंट वेट है 242 पाउंड्स। लुकस एक ब्लैक हॉर्स जैसे हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो अचानक आकर जीत भी सकते हैं ये शो, क्योंकि उनकी फिजिक बॉडी बिल्डिंग के लिए बनी ही नहीं है। लुकस के हार्ड वर्क की वजह से उन्होंने अपनी फिजिक को बिल्ड किया है, तो वो टॉप प्लेस के हकदार तो होंगे ही, क्योंकि वो वेल बिल्ड लग रहे हैं। खाली उनका मिड सेक्शन थोड़ा अजीब है बस। 16 कंपेटिटर है मिलन सैडक, जो कि 8 डेज आउट है। मिलन सैडक के लोअर बैक में ज़्यादा थिकनेस नहीं है। मुझे इनकी फिजिक में थिकनेस जो लोअर बैक में वो ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं, जिस वजह से लोअर लैट इंसर्शन नहीं दिखेंगे। हैमस्ट्रिंग में सेपरेशन नहीं है इस वक्त भी, और काफ्स में ज़्यादा साइज़ नहीं है। 17 कंपेटिटर है डिमिट्रिस ट्राइपोलिसाइटिस, जो कि 7 डेज आउट है। डिमिट्री की फिजिक में मसल सेपरेशन और डेफिनेशन लैक कर रही है, यानी उनके फिजिक में मसल सेपरेशन और डेफिनेशन प्रेजेंट नहीं है, जो कि उन्हें सुधारना होगा। थोड़ी साइज़ भी बढ़ानी होगी, जैसे उनके लैट्स में उनकी साइज़ थोड़ी बढ़ानी होगी, क्योंकि वो जब प्लेयर करेंगे फ्रंट लैट्स पर या बैक लैट्स पर, तो उनकी लैट्स का जो मसल है वो ज़्यादा फ्लेयर होगा। इनकी लैट्स पोजिंग मेरे को इयन वैलेरी जैसे ही दिखती है, उनके भी लैट्स इतने ज़्यादा फ्लेयर नहीं होते, सेम वैसे ही दिखते हैं। 18 कंपेटिटर है सुखरको व्लाडिस्लाव, जो कि 6 डेज आउट है। अपना प्रो डेब्यू करने वाले हैं इसी शो में। सुखरको की फिजिक ऑन स्टेज रेडी लग रही है, मीन्स वो अभी जाके स्टेज पर पोजिंग स्टार्ट कर दे। मुझे कोई उनकी फिजिक में फ्लॉस तो नहीं लगे। इनकी फिजिक देखना होगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं स्पेन प्रो में। बस इतना ही वीडियो में। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।